जब भी हम थाईलैंड या फिर बैंकॉक घूमने की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, नाइट लाइफ, क्लब और एकदम गुलछरे उड़ाने वाली ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, है ना, बार शार, दारू शारू, ड्रिंक वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो यात्रा में मैं आपको कुछ एक हट के ज़िंदगी दिखाने वाला हूँ, स्ट्रगल भरी लाइफ। वाकई झोपड़पट्टियों के अंदर जो है वो यहाँ पे दुकानें चल रही है, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट है, लेकिन नीचे की साइड आप देख रहे हैं बिल्कुल झोपड़ों के अंदर जो है वो लाइफ चल रही है। और एकदम स्लम एरिया के भीतरी इलाकों में हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ का लोकल जीवन किस प्रकार से है, 2 वक्त खाने के लिए किस प्रकार से लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, झोपड़ों के अंदर रह रहे हैं। तो मैंने आपको इंडिया के बहुत सारे, है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके स्लम एरिया, है ना, रेलवे पटरी के किनारे की बगल की झोपड़पट्टियों के झोपड़ों की ज़िंदगी आपको दिखाई। लेकिन अब विदेश के अंदर भी हम देखने वाले हैं कि विदेशों के जो स्लम एरिया होते हैं उनके अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं रहने की, कितनी साफ़ सफाई है, क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो यात्रा में। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। फ़िलहाल मैं सिटी सेंटर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर क्लोंग तोई नामक इलाके के अंदर मैं आ गया हूं और आपको यहाँ की लोकल लाइफ दिखाने वाला हूं। खाने पीने में बहुत कुछ वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अपने खाने लायक कुछ नहीं है। ये सब मछली और सब कुछ मांस से बनी हुई चीज़ें ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मांस खाना पसंद करते हैं तो आपका यहाँ पे स्वागत है। फ़िलहाल ये है स्टिकी राइस, ये मेरे को पता है स्टिकी राइस, ये मेरे खाने लायक है। ये कॉर्न है, भुट्टा, ये भी खा सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, केकड़ा शेकड़ा क्या पता नहीं, कुछ अंदर डाला हुआ है होगा। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे मेहनत करके भी जो है वो अपने पेट का गुजर बसर करते हैं। और बाकी नाइट लाइफ वाली लड़कियाँ जो होती है वो भाई अलग होती है। तो बहुत सारी कुछ अपने जिस्म के हिसाब से भी पैसा कमाते हैं, तो कुछ ऐसे मेहनत करके भी थाईलैंड के अंदर कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थाईलैंड के अंदर सभी जो लोग हैं वो उन मामलों से ही पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत खूबसूरत लड़कियाँ भी छोटी छोटी दुकानें चलाकर जो है वो अपने जो है वो परिवार का पालन पोषण करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एक लड़की जो है वो बैठी है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेच रही है। ये पूरा का पूरा जो है वो सी फूड है, मांस से बनी हुई चीज़ें हैं, पोर्क है, सब कुछ है यहाँ पे। एक ओवरब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है वो बैग मैंने हाथ में ले लिया, छोटा वाला पिट्टू, क्योंकि पीछे से मेरा जो शर्ट है काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है। और नीचे अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो सिग्नल के ऊपर कांच साफ़ करने वाला भाई साहब था, तो जैसे ही अगर उनको कांच साफ़ नहीं करवाने हो तो ऐसा नहीं है कि कांच नीचे करके उनको मना करेंगे, वो वाइपर चला देंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा बिना पैसे मांगे। वरना अपने वहाँ तो क्या होता है कि चाहे कांच साफ़ करने दो या नहीं दो, वो लटक जाएंगे। जब तक पैसे नहीं दो तब तक कांच छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, खिड़की के ऊपर लटक ही जाएंगे। तो ये सिस्टम है। फ़िलहाल देखिए, पैदल पार करने के लिए ऊपर पैदल ओवरब्रिज बनाया गया है ना। नीचे जो है वो सर्किल है, तो नीचे से भी पार किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सहूलियत रहती है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है। फ़िलहाल ये है कुछ लोकल नेबरहुड आसपास, और अब मैं आपको झोपड़पट्टियों वाली ज़िंदगी जो है वो दिखाता हूँ, वहाँ लेके चलता हूँ झोपड़ों में। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं सभी अपना अपना सामान जो है वो दुकान तक सीमित करके ही बैठे हैं। चाहे कोई गैराज हो, चाहे कोई भी सामान की दुकान हो, जैसे अब ये दरियाँ वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, तो अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, पूरा का पूरा ये फुटपाथ ही कवर कर देंगे बाहर की साइड ही। लेकिन ये देखिए, ये गैराज है गाड़ी ठीक करने वाला, लेकिन गाड़ी की जो है वो ठीक करने का काम गैराज के अंदर ही होता है। फुटपाथ पे एक भी जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की जाती है। तो ये फ़र्क है अपने देश और दूसरे विदेश के अंदर। फाइनली मैं झोपड़पट्टी वाले इलाके के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ की झोपड़पट्टियाँ कच्ची भी है, लेकिन यहाँ की काफ़ी थोड़ी रॉयल झोपड़पट्टियाँ आपको दिखाएगी। यहाँ का इतिहास भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी बोतल जो है वो फिलअप कर लेता हूँ।
यहाँ बैंकॉक के अंदर जगह जगह ऐसी वेंडिंग मशीन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से एक बात का सिक्का डालेंगे तो 1.5 लीटर की क्वांटिटी पानी आएगा। पेट्रोल भी लेते हैं तो मिनिमम 1.5 लीटर आता है और पानी भी यहाँ पे 1.5 लीटर आता है एक बात का सिक्का अंदर डालेंगे तो देखते हैं चालू है या नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ मैं बोतल। एक हाथ से बोतल पकड़नी होती है और दूसरे हाथ से सिक्का डालना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ एक बात का सिक्का और ग्रीन बटन दबाऊँगा तो 1.5 लीटर पानी आ जाएगा। ये देखो आया। तो ये 1.5 लीटर की बोतल मैंने ख़रीदी थी 7-Eleven से। इसको एक बात के अंदर बार बार फिलअप करते रहो, है ना, तो 1.5 लीटर आके ये पानी रुक जाएगा। थोड़ा सा इतना याद रह गया क्योंकि नीचे गिर गया शुरुआत में। तो ये सिस्टम सही है, बहुत ही फ़िल्टर एकदम शानदार शुद्ध पानी एक बात के अंदर। और 2 बात 5 बात 10 बात जिस हिसाब से आपको जितना लीटर लेना है उस हिसाब से पैसे डालो। पूरे थाईलैंड के अंदर आपको इस प्रकार से ओपन लॉन्ड्री देखने को ज़रूर मिलेगी। आपको कपड़े धोने हो तो यहाँ से ये देखिए 20 बात की ये मशीन है। ये यहाँ पे इसका तो मीटर सही काम नहीं कर रहा है, तो कोई 20 बात की है, कोई 15 बात की मशीन होती है, कोई 40 बात की मशीन होती है। तो अलग अलग वजन के हिसाब से अलग अलग पैसे यहाँ पे होते हैं। उतने पैसे डालो उतना मिनट चलेगी और कपड़े धुल के जो है आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए टोकरी रखी हुई है। तो ऐसी ओपन लॉन्ड्रियाँ आपको हर जगह देखने को मिलेगी और पानी भरने के लिए वेंडिंग मशीन। तो कितनी सारी शानदार जनता के लिए सुविधाएं की हुई है। तो भाई साहब एक चाचा से मैंने एड्रेस पूछा था। मैंने कहा भाई मेरे को ओवरब्रिज के पास में जो रेलवे पटरियों के बगल में जो झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है वहाँ पे जाना है। जस्ट बगल में ही था लेकिन बीच में से रास्ता नहीं था, मैं कोई दूसरी गली में था, ठीक है। तो चाचा ने बोला कि आओ बैठो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। ये ग्रैब टैक्सी चलाते हैं, बाइक टैक्सी। तो मैंने पूछा कि कितना बात भाई, पहले बात कर लें भाई, उसके बाद जीत जाएगी भाई 100 बात दो 200 बात दो, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लूँगा, मैं आपको छोड़ के आऊँगा, हेल्प की। तो ऐसे लिफ्ट दिए यार, मतलब विदेश में भी इस प्रकार से हेल्प मिल जाती है। और फिलहाल ये देखिए पिछले वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर दिखाए थे, वो मंदिर आ चुका है। 1950-1960 के आसपास जब बैंकॉक प्रोग्रेस की ओर अग्रसर था, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर था, उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे ये एक बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे एक पोर्ट बनाया गया था इस क्लोंग तोई जगह पे, ताकि आयात और निर्यात के लिए सामान जो है वो लाया जा सके और भेजा जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरा एक जंगल टाइप ही था, गवर्नमेंट की ये ज़मीन थी। तो आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, तो म्यांमार भी, बर्मा से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, नेपाल से भी बहुत सारे लोग जो आए उधर से भी आए। तो उनके रहने के लिए यहाँ पे उचित कोई जगह थी नहीं, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर ही जो है वो झोंपड़े बना के, छपरे बना के जो है वो रहने के लिए यहाँ पे रहे। और फिर धीरे धीरे ये स्लम एरिया जो है वो बस गया और वो वर्कर लोग जो है वो यहाँ पे झोंपड़े बना के रहे थे। और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे झोंपड़े हैं और रेलवे पटरी के ऊपर भी ऐसे जो है बैठे हैं। झोपड़पट्टियों का लोकल जीवन जो है वो मैं आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए ऊपर की ओर तो गाड़ियाँ दौड़ रही है ओवरब्रिज के ऊपर, और नीचे देखिए ये है ट्रेन की पटरी है ना, मीटर गेज वाली पतली वाली जो है वो ट्रेन चलती है और आज भी चलती है, ऐसी नहीं कि ये बंद पड़ी है। और इसके बगल में ही देखिए कच्चे कच्चे झोंपड़े जो है वो यहाँ पे बना के जो है वो लोग रहते हैं। तो उन 50-60 साल पहले जो वर्कर लोग जो है वो आके यहाँ पे बसे थे झोपड़े बना के, तो वो झोपड़े आगे से आगे इस प्रकार से चल रहे हैं और काफ़ी छोटे एरिया के अंदर लाखों लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे मुंबई के अंदर जो धारावी नहीं है उसी प्रकार से, और दिल्ली के अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि भाई पटरी के किनारे जैसे आज़ादपुर हो गया, वजीरपुर हो गया, दया बस्ती है, उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे भी कुछ ऐसे झोंपड़ों के अंदर जो है वो लाइफ चल रही है। ऐसे इलाके के अंदर आके घूमना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि झोंपड़ों के अंदर यहाँ पे तो क्या है कि गांजा वगैरह जो है वो खुलेआम चलता है थाईलैंड के अंदर। हेलो खापन खा। हाँ, तो लेकिन हालांकि लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या गांजा वगैरह दिन में भी मारे हुए रहते हैं लोग। अभी शाम का टाइम है तो कोई भी नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुला कहीं से भी आके अपने को मिल सकता है ना, कुछ छीना झपटी भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए 365 दिनों के अंदर 364 दिन कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो एक दिन ऐसा आता है कि भाई किस्मत ख़राब हो और अपने को कोई नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुला जो है वो इसी प्रकार के स्लम इलाके के अंदर मिल जाए, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी सावधानी से घूमा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है। यहाँ तो भाई साहब पूरा ओवरब्रिज के नीचे पूरी की पूरी कॉलोनी बसा रखी है।
लेकिन आप एक बात आप गौर करिए, साफ़ सफाई देखिए आप यहाँ पे, आप साफ़ सफाई देखिए। ये स्लम एरिया है, ओवर ब्रिज के नीचे पूरा का पूरा इस प्रकार से कब्जा कर रखा है। और इधर देखिए मुर्गी पालन का भी यहाँ पे काम चलता है। देखिए बहुत सारे चिकन यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग फाइटर प्लेन यहाँ पे अंदर पैक है। देखिए ये फाइटर मुर्गे देखिए आप, इतने बड़े बड़े भाई साहब, ओए होए होए। तो ये है भोजन, यहाँ का लोकल भोजन भी यहाँ पे जिंदा तैयार है। और फिलहाल ये पीछे की साइड पूरी की पूरी झोपड़पट्टी है। अभी तो गलियों में भी आपको लेके चलूँगा, देखिए, देखते रहिए। चलते हैं थोड़ा स्लम एरिया के भीतर जाते हैं और देखते हैं यहाँ की लोकल लाइफ, क्योंकि अंदर नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई ओरिजिनल मैटर क्या है। यहाँ पे देखिए 2-3 बिल्ली जो है वो यहाँ पे बैठी है। बहुत ही ज़्यादा उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी गुड़िया जो है वो कोका कोला लेके जा रही है और भाई साहब जो है वो कपड़े उतार के जो है वो ठंडी हवा का जो है वो आनंद लेने लग रहे हैं। और भूल भुलैया जैसी यहाँ पे गलियाँ रहने वाली है। ये है देखिए इतना बड़ा डोगी लेके बैठे हैं भाई साहब, ओए होए होए, थाईलैंड। हेलो भाई साहब, शेर जैसा जो है वो डोगी यहाँ पे है, गजब खतरनाक। नेम यूली। अच्छा ये भाई यूली है, इसका नाम यूली है भाई साहब। यूली तो एकदम शेर के जैसा यूली बैठा है भाई साहब है। और इधर भी भाई साहब जो है वो कपड़े उतार के जो है वो बैठे हैं। गजब बड़ा यार, गजब बड़ा है। और ये सौफ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे बिकने लग रहे हैं। छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी जो है वो सौफ यहाँ पे बनाई हुई है। हेलो खावन खा ना मुझे पूछ रहे हैं ड्रिंक करोगे क्या, बियर पी रहे हैं बैठे बैठे। और ये है लोकल भाई साहब स्लम एरिया की लाइफ में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाद दादाजी आए हैं और ये देखिए भूल भुलैया जैसी गली, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। हेलो हेलो खावन खा। दादी जी देखिए कितने बूढ़े दादी जी हैं, बनियान पहने हुए। ओए होए 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 भाई साहब, ये गलियां देखिए भूल भुलैया जैसी गलियां हैं और बिल्कुल स्लम एरिया वाली ही फीलिंग आ रही है। और पूरी लकड़ी फट्टे के बने हुए घर आपको नज़र आएंगे, पूरी कच्ची झोपड़पट्टियां हैं आज भी। ये देखिए ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पूरा सिर के अड़ जाएगा, है ना। मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, पूरी 6 फीट 600। तो ये यहाँ तक है, लेकिन यहाँ के जो थोड़ी सी हाइट छोटी है लोगों की, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है थाईलैंड के अंदर। और ये पूरे झोपड़े बने हुए हैं जो कि पूरे बिखर चुके हैं, आप देखिए ऐसे लकड़ी के बने हुए हैं। हेलो और ऐसे इलाकों के अंदर शूटिंग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप शूट कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई दारू पिया हुआ, कोई गांजा वांजा मारा हुआ कोई ना मिल जाए। बाकी तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हेलो नमस्ते दूर से ही नमस्ते कर रहा है, इसको पता चल गया कि भाई मैं इंडिया से हूँ, क्या पता नमस्ते ऐसे ज़ोर से बोला। और ये गली देखो भाई साहब पूरी एकदम सुनसान पड़ी है। लोग जो है वो घरों के अंदर जो है वो मज़े करने लग रहे हैं। घरों के अंदर की ज़िंदगी आप देखिए, लोग जो है वो लोकल लोग जो है वो घरों में बैठे हैं और कुछ गेम खेल रहे हैं। अंदर ही बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ हैं काफ़ी एज में। तो हेलो हाय खाफन खा हाई भी कर रहे हैं। गज़ब उमस है यार, गज़ब। दोनों तरफ जो है वो इतनी ऊंची ऊंची झोपड़पट्टियाँ आ चुकी है, बिल्कुल हवा का एक तिनका भी नहीं हिल रहा है हवा से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऊपर से हीट अंदर से बहुत ही ज़्यादा आ रही है। एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं अंदर से बाहर की ओर, तो वो हीट बाहर की ओर फेंक रहे हैं ना एग्जॉस्ट फैन। और फिलहाल ये देखिए लाइफ सब यहाँ पे कपड़े उतार के ही जो है वो ठंडी ठंडी हवाएँ लेते हैं, आप देख सकते हैं। हेलो छोटू निकला है भाई। और यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी अब आ गई है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई झोंपड़े का इलाका है, झोपड़पट्टी वाला इलाका है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे देखिए कूड़ा करकट और पूरा घर से निकलने वाला पानी वगैरह सब कुछ जो है वो रोड के ऊपर ही जैसे नालियों के अंदर आया हुआ है। और ये गलियाँ देखिए, ये गलियाँ, ये चौबारा देखिए, थाईलैंड बैंकॉक का नज़ारा भाई साहब, ओए होए होए। ऐसी ज़िंदगी कोई सोच सकता है? थाईलैंड का दिमाग में आते ही ऐशो आराम और नाइट लाइफ वाली दिमाग में आती है, नाचती हुई लड़कियां दिखती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि भाई ऐसी ज़िंदगी भी है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, आप देख सकते हैं। और पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। और यहाँ पे लोकल देखिए कैफ़े चल रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे झोंपड़ों के अंदर ही खाने पीने की होटल्स जो है वो चल रही है। ये देखो भाई साहब छोटी छोटी दुकानें, हर घर के अंदर कोई ना कोई दुकान चल रही है। यहाँ पे कोई किराने का सामान बेच रहा है, कोई खाने पीने का बेच रहा है, गमले रखे हुए हैं। और इधर की साइड तो फुल गर्मी, गंदगी, गर्मी सब कुछ है। और इधर भी देखिए भाई साहब बैठे हैं अंदर पंखे के
सारे जीवन जी रहे हैं। ये गलियां देखो भाई साहब, ओए होए होए, ये देखो अंदर का जीवन। कुछ खाने पीने की होटल है जो कि दादी जी चला रहे हैं, अभी ग्राहक नहीं है तो थोड़ा आराम फरमा रहे हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल देख रहे हैं फ़िलहाल। और ये पूरा खाने पीने का कैफ़े है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जब खा दादाजी के कितने सारे देखिए टैटू कोरे हुए हैं भाई साहब, है ना। ये देखो पूरा टैटू से, ये भी बड़े टैटू के शौकीन हैं। ये जो झोपड़पट्टियाँ हैं स्टेबलाइज, आपको लग रहा है कि आजकल की है, लेकिन ये आजकल की नहीं है। 1950 से यहाँ पे ये झोपड़े चल रहे हैं। हाँ, बस जब झोपड़े बिखर जाए तो थोड़ा अपने हिसाब से फेर बदल जो है वो किया जा सकता है। और इस झोपड़पट्टी के अंदर कितनी बड़ी जो है वो टीवी लगी हुई है और दादाजी जो है वो देखिए सोते सोते टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे लोकल, यहाँ थाईलैंड का ही कोई जो है वो ड्रामा चल रहा है, देखो भाई साहब, है ना। तो काफ़ी अच्छी अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन उम्स बहुत है यार। जितने भी बॉयज़ लोग हैं वो सब के सब टी शर्ट उतार के जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। और एक ये घर है जिसका ये पूरा ओपन एरिया ही दिख रहा है। ये पूरा बरामदा, सामने ये सामान रखने का एरिया, ऊपर जाने के लिए ये पूरा इस प्रकार से। कैसे ये खुली झोपड़ी कैसी है यार, लेकिन ठीक है, जैसा भी है अच्छा है देखने में। यहाँ पे अंदर की साइड स्नूकर गेम चल रहा है, देखिए स्नूकर खेल रहे हैं। और ये गली आ चुकी है और एक छोटी सी गुड़िया है जो खाना खाते हुए टैबलेट के अंदर कुछ न कुछ अपना देख रही है। और यहाँ पे जगह जगह यार ये खाने पीने की जो है वो होटलें चल रही है। यहाँ पे एक छोटी सी दादी जी जो है वो देखिए कैसे यहाँ पे खाना वाना बना रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए अंडा ऑमलेट बन गया है इनके स्टाइल के अंदर। ये ऑमलेट के पराठे तैयार हो गए हैं। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। हेलो, छोटी सी कितनी क्यूट गुड़िया है। दादी जी कर रहे हैं साफ़ सफाई। हेलो। यहाँ पे ये मंदिर है और ये मंदिर के अंदर ये ड्रेसें चढ़ाई हुई है, पता नहीं क्या है। देखिए मंदिर के पीछे ही बहुत सारी ये ड्रेसें रखी हुई है। तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये यहाँ पे चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई है। और भाई साहब, इधर भाई साहब दादाजी को देखिए आप, इनके पूरे शरीर पे जो है वो टैटू इन्होंने, और पूरी पीठ भी इन्होंने देखिए कुछ इस प्रकार से गुदवा रखी है। और सामने ये है लोकल गलियों की लाइफ। साफ़ सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़ा सा इस गली के अंदर चलते हैं, फिर अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ से जल्द जो है वो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। हेलो, खावन का इंडिया, इंडो। हाँ, तो ये पूछ रहे कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा भाई इंडिया। तो को भगाने का स्टाइल देखिए, पानी जो है वो फेंका गया है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओए गर्मी बहुत है। ये पानी फेंक रहे हैं देखिए स्प्रे से कुत्तों के ऊपर। और एक छोटी सी गुड़िया जो है यहाँ पे बैठी है इस प्रकार से। गर्मी देख रहे हो, गर्मी भाई साहब, हालत ख़राब, पूरा भीग गया हूँ मैं गर्मी के अंदर। और लोकल गाने चल रहे हैं। हेलो, देखते ही हेलो हाई करते हैं लोग यार काफ़ी। और ये घर तो पूरा ही देखिए पूरा बिखर ही गया है। कोई टाइम रहा होगा जब इस आंगन के अंदर जो है वो लोग रहा करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे किलकारियाँ करते होंगे, लेकिन ये पूरा टूट गया है। देखिए ये बिखर ही गया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। लेकिन यहाँ की गलियाँ देखो आप, कितनी पतली पतली भूल भुलैया गली है। मैं किधर से घुसाऊँ, किधर से निकलूँगा, मुझे खुद को कुछ भी मालूम नहीं है। बस जिधर जाना है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसा सीन आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। ये है भाई साहब, ये पहले 1950-60 के आसपास ये पोर्ट हुआ करता था आयात निर्यात के लिए, और मज़दूरों के रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल इस गली में इधर चल लेते हैं थोड़ा सा। तारों का जाल जंजाल देखिए आप, बिल्कुल एकदम जैसे दिल्ली के पहाड़गंज के अंदर किस प्रकार से तारों का जाल जंजाल होता है, उसी प्रकार से इस झोपड़पट्टी के अंदर भी है। और एक मोहतरमा जी यहाँ पे बैठे हैं। तो भाई साहब आगे सामने से इतनी पतली गली है कि साइड लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये गली भी देख लीजिए आप। और पूरी की पूरी झोपड़पट्टियाँ जो है वो भाई कच्ची ही बनी हुई है, सब लकड़ी की, पत्थरों की, है ना, फट्टों की, ऐसे बनी हुई है।
और ये है यहाँ की लोकल ज़िंदगी। दिन में भी यार, दिन के समय में भी लोग यहाँ पे जो है वो नशे में धुत रहते हैं यार। पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बात करनी है कि नहीं करनी है। और इधर भी देखिए घर है, कपड़े सुखाए हुए हैं आसपास। ये है झोपड़पट्टी का लोकल जनजीवन। ऐसे बैंकॉक थाईलैंड के स्लम एरिया के नज़ारे ये है भाई साहब। ओरिजिनल ज़िंदगी देखनी हो तो ऐसे इलाकों में आना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि स्ट्रगल भरी लाइफ क्या है। सिटी में नहीं पता चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। ओरिजिनल यहीं पे पता चलता है। ये देख सकते हो अंदर से घर, छोटे छोटे पंखे चल रहे हैं सभी के घर में। और हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो किसी घर में एसी है, किसी कोई पंखे से ही काम चला रहा है। फ़िलहाल बाहर ये आ चुका है मार्केट एरिया वापस। ओवर ब्रिज के नीचे देखिए पूरा मार्केट एरिया है ये। पे एक डॉगी है भाई साहब, आप देख सकते हैं। इसके मुंह को पूरा कवर कर रखा है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे राहगीरों के ऊपर झपटा मारता होगा। और भाई साहब मुंह तो पूरा पैक है ही नहीं है, तो खुला हुआ है आधा। तो काटना चाहे तो काट सकता है, ऐसे ही पट्टा तो ठीक है डाला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी अग्रेसिव है। भाई साहब के कान बिंदे हुए हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए रखे हैं। ये देख सकते हो कबाड़ी की दुकान यहाँ पे, पुरानी सीट्स और बहुत कुछ कबाड़ी का सामान जो है यहाँ पे है। और ये कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर आप देखिए, पुराने फ्लैट्स बने हुए हैं, काफ़ी 40-50 साल पुराने ये बिल्डिंग है, इमारत है। और इसी के बिल्डिंग के आसपास ही पूरी झोपड़पट्टी बसी हुई है। तो भाई साहब यहाँ से मैंने जो है वो केले ख़रीद लिए हैं, और ये केले मिले हैं 25 बात के अंदर। इतने सारे केले मेरे को मिल गए हैं। तो ये केले अगर सिटी सेंटर में होता तो कम से कम 50 से 60 बात के ये मिलते। बहुत सारे केले हैं भाई साहब, देखिए 3, 6, 7, मतलब 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा केले हैं यार। बहुत सारे केले मिल गए। तो ये थोड़ा सिटी सेंटर से दूर है, थोड़ा स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी वाला इलाका है, इसलिए मुझे मतलब 25 बात यानी कि अपने 75 रुपये हो गए। तो ये 1 किलो से भी ज़्यादा है, 75 रुपये। बहुत सही है यार, मतलब विदेश के हिसाब से। तो ये केले मिल गए, मज़ा आ गया। अभी फ़िलहाल कोई और खाने पीने की चीज़ें ढूंढता हूँ, फिर निकलते हैं। सब जगह ट्रांसलेट कर करके समझा के थक गया हूँ, लेकिन मेरे लिए खाने लायक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनेगी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा या फिर कोई भी जानवर नहीं डले। मैं उनको बता दी कि भाई चावल जो है वो आप बना दो जिसके अंदर कुछ सब्जियां काट के डाल दो, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा वो सब मना कर रहे हैं। तो अब 7-Eleven से वो रेडीमेड जो आता है वेजिटेरियन चावल, जिसके अंदर दाल सब्जियां मिक्स होती है, 30 बात का आएगा। छोटा सा आता है, इतना 1 कटोरी चावल आते हैं, उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और बहुत ज़्यादा इस प्रकार से मेहनत चलती है, तब जाके ये 20-25 मिनट का जो वीडियो आप देखते हो घर बैठे, इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है, खून पसीने वाली मेहनत होती है भाई साहब। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, डर भी लगता है ऐसे इलाके में जाने से। तो प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लोकेशन पर। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।